दर्शन बंधु, क्या आपने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है कि कुछ पाप इतने घातक होते हैं कि उनका असर केवल हमारे वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक फैलता है? हाँ, कुछ अदृश्य पाप ऐसे होते हैं जो न सिर्फ हमारे जीवन को अंधकार से भर देते हैं, बल्कि हमारी संतानों की भी किस्मत को जंजीरों में जकड़ देते हैं। एक छोटी सी भूल, एक गलत सोच या कोई ऐसा कार्य जो उस समय हमें सामान्य लग सकता है, लेकिन वह ईश्वरीय नियमों का इतना बड़ा अपमान होता है कि उसका दंड तत्काल नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे पूरे कुल को भुगतना पड़ता है। धन दौलत समाप्त हो जाती है, भाग्य रूठ जाता है और जीवन से सुख शांति गायब हो जाती है। इंसान समझ नहीं पाता कि उसकी जिंदगी में इतना अंधकार क्यों छा गया है। पुराणों में 3 ऐसे विशिष्ट पापों का उल्लेख है जो यदि मनुष्य एक बार भी कर बैठे तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां गरीबी, कष्ट और अपमान से बाहर नहीं निकल पाती। ये पाप ईश्वर, प्रकृति और मानवता तीनों के नियमों का गहरा अपमान करते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वे 3 भयानक पाप कौन से हैं जिनसे हर इंसान को हर हाल में बचकर रहना चाहिए? क्योंकि यदि ये पाप एक बार जीवन में हो जाए तो फिर करोड़ों की दौलत, वर्षों की तपस्या और हजारों की पूजा भी उनका असर नहीं मिटा सकती। इन पापों के बारे में जानने के लिए हम आज एक विशेष कथा के माध्यम से आपको ले चलेंगे उस समय में जिसे अमृत लोक कहा जाता था, जहां धर्म और दया का राज्य था। वहां की राजकुमारी एक अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थी, लेकिन केवल रूप में नहीं, ज्ञान, साहस और करुणा में भी वह अद्वितीय थी। उसके वस्त्रों में स्वर्ण की सी चमक थी जो उसके दिव्य स्वरूप की पहचान बन गई थी। वह अपने घोड़े पर नगर में घूमती और जहां कहीं किसी को कष्ट में पाती वहां तुरंत सहायता पहुंचाती। अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से उसने कई अत्याचारियों को बंदीगृह में डलवाया था। प्रजा उसे उसके गुणों के कारण इतना सम्मान देती थी कि उसका असली नाम लोग भूल गए थे और उसे स्वर्णलता कहने लगे थे, वह जो स्वर्ण वस्त्र धारण करती है। राजा को अपनी पुत्री स्वर्णलता पर गर्व था। जब जब वह जनता से उसकी प्रशंसा सुनते, उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठता। परंतु उनके मन में एक चिंता भी थी। स्वर्णलता अब विवाह योग्य हो चुकी थी। राजा चाहते थे कि उसका विवाह किसी ऐसे राजकुमार से हो जो रूप और शौर्य में श्रेष्ठ हो और धर्म में भी गहन हो। कई राजाओं ने प्रस्ताव भेजे, कई दूत आए, परंतु स्वर्णलता हर प्रस्ताव में कोई न कोई त्रुटि देखकर विनम्रता से अस्वीकार कर देती। जब राजा उसे समझाते, वह हंसकर कहती, पिताश्री, जब सच्चे अर्थों में योग्य कोई आएगा तब मैं मना नहीं करूंगी। उसकी यह बात सुनकर राजा मुस्कुरा देते और मौन हो जाते। राजा का दरबार अपनी पूरी मर्यादा और गरिमा के साथ सजा हुआ था। सिंहासन पर स्वयं राजा विराजमान थे और उनके पास राजकुमारी स्वर्णलता बैठी थी, जो न केवल सुंदरता में अद्वितीय थी, बल्कि अपने विचारों की परिपक्वता और जनता के हित में दिए गए सुझावों के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसकी सलाहों से प्रजा प्रसन्न रहती और राज्य समृद्धि की ओर अग्रसर होता। राजा का दरबार न्याय और धर्म का प्रतीक था, जहां कोई अन्याय करने का साहस नहीं करता था। अपराधियों को कभी क्षमा नहीं मिलती थी और यदि कोई मृत्यु का अधिकारी होता तो तत्काल दंडित कर दिया जाता। ऐसे ही एक दिन जब सभा अपनी चरम मर्यादा में चल रही थी, दरवाजे पर एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी और हाथों में कुछ चिड़ियों से भरे पिंजरे थे। उसकी आवाज में करुण पुकार थी, राजा साहब, मेरी भी फरियाद सुनी जाए। उसकी पुकार सुनकर सभा में एक क्षण को मौन छा गया। राजा ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में उसे भीतर बुलाया। आगे आओ वृद्ध, बताओ तुम्हें किसने पीड़ा दी है। वृद्ध राजा के सामने पहुंचा। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने गहरी सांस ली और थरथराती आवाज में कहा, राजा साहब, आपकी पुत्री स्वर्णलता ने मेरे पुत्र की हत्या की है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर एक चेहरा स्तब्ध हो उठा। स्वयं स्वर्णलता की आंखों में आश्चर्य और पीड़ा की मिलीजुली झलक दिखाई दी। उसने साहसपूर्वक उत्तर दिया, राजा साहब, यह झूठ है। मैंने कभी किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दिया और न ही मैं इस वृद्ध को जानती हूं। इसे मैं पहली बार देख रही हूं। राजा ने गंभीर दृष्टि से वृद्ध की ओर देखा और कहा, तुमने राजकुमारी का उत्तर सुन लिया।
अब सोच समझकर उत्तर दो। यदि यह आरोप असत्य हुआ तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा, लेकिन वृद्ध हो इसलिए तुम्हें एक अवसर और दिया जाता है। सच बताओ। वृद्ध ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, महाराज, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है और मेरे पास इसका प्रमाण भी है। यदि आप सच में न्याय चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि राजकुमारी भी मेरे साथ खड़ी हो, जिससे स्थिति समान हो जाए। फिर मैं ऐसा प्रमाण दूंगा जिसे देखकर न केवल आप बल्कि पूरा दरबार सत्य को अनुभव कर सकेगा। राजा कुछ कह पाते उससे पहले ही राजकुमारी स्वर्णलता निडरता से खड़ी हो गई। वह वृद्ध के पास पहुंची और आत्मविश्वास से बोली, ठीक है, मैं यहां खड़ी हूं। अब देखती हूं यह वृद्ध क्या प्रमाण लाता है। उसकी आवाज में कोई भय नहीं था, न ही किसी दोष का बोझ। वह सच्चाई की चमक के साथ वृद्ध के सामने खड़ी थी। पूरा दरबार स्तब्ध था। आंखें उस वृद्ध पर टिक गई थीं, जो अब निर्णायक पल के बहुत निकट आ चुका था। राजा सिंहासन की भुजाओं को मजबूती से पकड़े हुए थे। उनकी आंखों में कठोरता थी, लेकिन पिता के हृदय में कहीं एक हल्का संदेह भी उभर आया था। सभा की हर सांस रुकी हुई प्रतीत हो रही थी। स्वर्णलता का आत्मविश्वास और वृद्ध का धैर्य दोनों ही अद्वितीय थे। अब प्रश्न यह था कि वृद्ध के पास जो प्रमाण था, क्या वह सच्चाई को साबित करेगा या एक गलतफहमी दरबार की गरिमा को ठेस पहुंचाएगी। यह क्षण निर्णायक था। सभा के उस मौन और तनावपूर्ण वातावरण में जैसे समय भी थम सा गया था। वृद्ध के मुख से निकलने वाला अगला वाक्य और प्रस्तुत होने वाला प्रमाण पूरे राज्य की दिशा को बदल सकता था। राजकुमारी का विश्वास और राजा की न्यायप्रियता, दोनों की परीक्षा की इस घड़ी में सब कुछ स्पष्ट होने को था। वृद्ध धीरे धीरे अपने झोले से एक वस्तु निकालने ही वाला था कि राजा ने सभा में घोषणा की, सत्य चाहे जितना कटु क्यों न हो, यह दरबार हमेशा उसका स्वागत करेगा। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में वृद्ध से पूछा, अब बताओ वृद्ध पुरुष, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। वृद्ध ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए झुककर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। पूरे दरबार में एक हलचल मच गई। ऐसा दुस्साहस किसी ने पहले नहीं देखा था। राजकुमारी ने हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, पर वृद्ध की पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। राजा का चेहरा क्रोध से तपने लगा। वृद्धे, तुमने राजकुमारी का हाथ क्यों पकड़ा? तुरंत उसे छोड़ दो। वृद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजा साहब, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं। मेरा किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। हमारे कुल की परंपरा है कि जब कोई गंभीर आरोप लगे तो वह व्यक्ति सामने खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर सत्य की मांग करता है। यदि वह दोषी होता है तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। दरबार में एकाएक मौन छा गया। हर दृष्टि वृद्ध पर टिक गई। राजा ने राजकुमारी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब तुम कहो, क्या यह वृद्ध सत्य बोल रहा है या झूठ। राजकुमारी कुछ क्षण तक मौन रही। उसकी आंखों में कोई स्पष्ट भाव नहीं था, लेकिन उसकी नजरें नीचे झुक गईं और उसके स्वर में एक अनोखी शांति थी। यह वृद्ध सत्य बोल रहा है राजा साहब, उसने कहा, मैं ही इसके पुत्र की हत्या की थी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, जैसे वक्त थम गया हो। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि दयालु और न्यायप्रिय मानी जाने वाली राजकुमारी स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर रही है। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके स्वर में कंपन था। क्या तुम सच में अपने अपराध को स्वीकार कर रही हो? स्वर्णालता ने बिना झिझक उत्तर दिया, हां महाराज, मैं दोषी हूं। मैंने जो किया वह पाप था और मैं हर प्रकार के दंड के लिए तैयार हूं। राजा की आंखों में गुस्से और पीड़ा की ज्वाला जल रही थी। परंतु ऐसा क्यों किया तुमने? राजा ने प्रश्न किया। कारण क्या था? राजकुमारी ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, मैंने गलती की थी, बस यही कारण है। वृद्ध ने राजा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, राजा साहब, अब निर्णय आपके हाथ में है। राजा कुछ क्षण तक मौन रहे। उनका चेहरा कठोर लेकिन भीतर से विचलित था। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। यह सत्य है कि वह मेरी पुत्री है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि मैं एक न्यायप्रिय राजा हूं। न्याय करूंगा, चाहे उस निर्णय में मुझे अपने हृदय को ही क्यों न तोड़ना पड़े। तभी प्रधानमंत्री सिर झुकाकर खड़े हुए और बोले, महाराज, यदि आज्ञा हो
तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजा ने तीव्र स्वर में उत्तर दिया, नहीं, इस निर्णय में कोई सिफारिश नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा, बस इतना निवेदन है कि राजकुमारी का हाथ छुड़वा दिया जाए और फिर देखा जाए कि वह क्या कहती है। यह वृद्ध साधारण नहीं लगता, कुछ रहस्य अवश्य है। दरबार इस बात से सहमत हो गया और राजा ने आदेश दिया, वृद्ध पुरुष, अब राजकुमारी का हाथ छोड़ दो। वृद्ध मुस्कुराया और शांति से बोला, अब कोई अंतर नहीं पड़ता महाराज, मैंने अपना पक्ष सिद्ध कर दिया है। और उसने धीरे से राजकुमारी का हाथ छोड़ दिया। राजकुमारी सिर झुकाए खड़ी रही। राजा ने एक गहरी सांस ली और फिर उसी गंभीर स्वर में दोहराया, अब बताओ स्वर्णालता, क्या यह वृद्ध पुरुष सत्य कह रहा है? राजकुमारी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच की झलक स्पष्ट थी। इस बार उसके स्वर में न कोई भय था, न कोई भ्रम, केवल स्वीकार था। दरबार के हर कोने में सन्नाटा था, पर उस मौन में न्याय की प्रतीक्षा थी। राजा ने सिंहासन पर वापस बैठते हुए निर्णय लेने के लिए अपने अंतर्मन को टटोला। यह केवल एक राजकीय निर्णय नहीं था, यह एक पिता और एक राजा के धर्म की अग्नि परीक्षा थी। राजा ने क्षण भर आंखें बंद की और भीतर उठते तूफान को शांत किया। फिर उन्होंने संकल्पित स्वर में कहा, स्वर्णालता, तुमने जो अपराध किया है वह केवल मेरे राज्य के कानूनों का नहीं, बल्कि मानवता के धर्म का भी घोर अपमान है। एक निर्दोष की हत्या, यह 3 पापों में से सबसे घातक है। पहला, झूठ का सहारा लेकर किसी निर्दोष को दोषी ठहराना। दूसरा, अपनी सत्ता या अहंकार के कारण किसी की जान लेना। और तीसरा, पश्चाताप न करना और अपने पाप को छिपाना। इन तीनों पापों की आग केवल अपराधी को ही नहीं जलाती, बल्कि उसकी अगली 7 पीढ़ियों तक उस दंश को सहती है, निर्धनता, अपमान और संताप के रूप में। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने इन पापों को अत्यंत घातक बताया है। राजा का स्वर अब धीमा लेकिन चेतावनी से भरा था। यह केवल तुम्हारा नहीं, हम सबका दायित्व है कि हम अपने कर्मों की कीमत समझें, क्योंकि कर्मों का हिसाब वक्त से छिप नहीं सकता। वृद्ध ने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, राजा साहब, आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल सिंहासन से नहीं, धर्म से चलता है। मेरी आत्मा को अब शांति मिलेगी। इतना कहकर वह चुपचाप दरबार से बाहर चला गया। राजकुमारी को उसके अपराध के अनुसार दंड देने का निर्णय लिया गया, लेकिन उसके पश्चाताप को देखते हुए दंड में एक शर्त जोड़ी गई। उसे अब शेष जीवन निर्धनों की सेवा में लगाना होगा, जिससे शायद उसकी अगली पीढ़ियां इस पाप से मुक्त हो सकें। कोई भी व्यक्ति यदि इन 3 पापों में लिप्त होता है, अहंकार में आकर किसी का नुकसान करना, झूठ बोलकर सत्य को दबाना और अपराध करने के बाद पश्चाताप न करना, तो उसका परिणाम केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके वंशजों तक वह पीड़ा पहुंचती है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, बल्कि मन, सम्मान और आत्मा की भी होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी वह कमेंट में जरूर बताएं।